जय हिंद दोस्तों। आज हम हार्वर्ड और शिकागो के एक महान साइकोलॉजिस्ट कोहल बर्ग के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने शिक्षा विज्ञान के जगत में एक अद्भुत कहानी, एक अद्भुत रिसर्च दुनिया को दिया, जो आज के डेट में हर स्कूल और बड़े बड़े विद्यालयों में जिनकी बातें की जाती है, जिनके बारे में पढ़ करके और वही चीज़ अगर बच्चे पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बच्चे के अंदर एक अभूतपूर्व ज्ञान की प्रकाश जल उठती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कोहल बर्ग के बारे में। कोहल बर्ग कहते हैं कि जब वो शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने नैतिक विकास पे यानी मोरल डेवलपमेंट पे 3 थ्योरी दिया था, जिसको प्री कन्वेंशनल थ्योरी कहते हैं, दूसरा कन्वेंशनल थ्योरी कहते हैं और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी कहते हैं दोस्तों। अब ये तीनों थ्योरी का क्या मतलब है, इसका हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, ताकि हर बच्चे को ये बात समझ में आ सके कि उनका जो कहना था क्या आज के डेट में आज के बच्चे जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन को हो, चाहे अपर प्राइमरी सेक्शन को हो, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो, क्या इस की जो बातें रही है, उनकी जो रिसर्च रही है कोहल बर्ग साहब का, क्या उनके अनुसार वो चल पाते हैं, चल रहे हैं, आज हम बात करेंगे। कहते हैं कि एक बच्चा जब विद्यालय से आता है अपने घर, और जब वो फ्रिज के अंदर कुछ मिठाई उसकी मम्मी के द्वारा वहाँ रखा हुआ रहता है, तो बच्चा जब स्कूल से आता है तो जब वो फ्रिज खोलता है तो वो देखता है कि भाई क्या मिठाई लेकर मैं खा सकता हूँ। उसके दिमाग में बहुत तरह की बातें आती है कि क्या मैं मिठाई खा लूँ, क्योंकि मम्मी है नहीं। अगर मैं मिठाई खा लूँ और मम्मी जब मिठाई को गिनती करेगी तो उसको पता चलेगा कि मिठाई किसने खाया, कब खाया, क्यों खाया। ये बात उस बच्चे के दिमाग में आता है, उसके अंदर डर रहता है कि कहीं खा लूँ तो मम्मी मुझे धुलाई नहीं करेगी, धुलाई करेगी तो कितना धुलाई करेगी, तो ये क्या खाना मेरे लिए अच्छा है, ये बात सोचता है। ये कोहल बर्ग का प्री कन्वेंशनल मेथड के अंतर्गत आता है दोस्तों। दूसरा है कन्वेंशनल मेथड। एक बच्चा जब वही स्कूल से आता है और मम्मी नहीं रहता है घर पे, सॉरी मम्मी उनके घर पे नहीं रहती हैं, यानी उनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो वो बच्चा अपने से खाना निकाल करके सोचता है खा लूँ तो क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो हिम्मत करके खाना खाता है और वो ये भी सोचता है कि मैं अगर अपने से खाना खा लूँगा तो मम्मी मुझे शाबाश कहेंगी, पापा मुझे शाबाश बोलेंगे, क्योंकि तुमने स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सीख लिया है। समाज की लोक लज्जा से की जो बात होती है उसके दिमाग में आया। तो ये बात जो है दोस्तों वो कन्वेंशनल मेथड्स के आती है, ताकि उस समाज के अनुरूप चलता है। जैसे तो अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझे तो दूसरा एग्जाम्पल से समझिए कि एक लड़का अपने दोस्तों के पास बैठा रहता है, गप्पे मारता है, और दोस्त से कहता है कि चलो हम सिगरेट पीते हैं। जब वो दुकान पर जाता है तो उसके दिमाग में आता है कि क्या मेरे पड़ोसी देख न ले, मेरे चाचा देख न ले,
और देख लें तो कहीं मेरे पापा को बोल न दे। ये बातें जब उसके दिमाग में आती है तो वो क्या है, उनके लिए समाज का जो नियम कानून है उसको दायरे में रख करके काम करे, वो उसके दिमाग में आता है। कहीं मेरे पापा को बोल दिया तो क्या मेरे पर क्या प्रतिष्ठा पर पड़ेगी, मुझे नहीं डांटेंगे, समाज के अंदर मेरा प्रतिष्ठा क्या होगा, किस ढंग से प्रतिक्रिया करेंगे मेरे दोस्त जो मेरे साथ नहीं है, उसको पता चलेगा कि ये लड़का सिगरेट पी रहा था अपने दोस्तों के साथ, गलत दोस्तों के साथ। तो उसके दिमाग में ये जब बातें आती हैं तो ये कन्वेंशनल मेथड्स के तहत आती हैं दोस्तों। और एक आता है पोस्ट कन्वेंशनल। ये क्या है, ये वो है दोस्तों जब बच्चे, एक लड़का की माँ बीमार रहती है और उसको बगल के दुकान से दवा लाना अनिवार्य होता है, अगर वो दवा नहीं देगा तो उसकी माँ मर जाएगी। लेकिन जब वो दुकान पर जाता है तो उसके पास उतना पैसा नहीं रहता जितना दुकानदार ने उससे डिमांड कर रखा है। उसके पास अगर वो 500 का दवा है तो उसके पास मात्र 100 रुपया रहता है। वो दुकानदार को कहता है कि मुझे दवा दे दीजिए क्योंकि मेरी माँ बीमार है, अगर आप दवा नहीं देंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। वो बच्चा वापस आता है घर पे, माँ को बीमार देखता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो बच्चा रात में ज़बरदस्त तरीके से एक हथियार उठाता है, दुकान को तोड़ करके वहाँ से दवा ले आता है, अपनी माँ को वो खिलाता है, जिंदा कर देता है। ये जो थॉट आती है वो पोस्ट कन्वेंशनल थॉट है दोस्तों। तो ये तीनों थॉट अगर बच्चे पर देखें, ये चीज़ आता है सामाजिक दायित्व का जो परंपराएं हैं, इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से कोहलबर्ग साहब ने बताया था। और ये पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रीढ़ का हड्डी है दोस्तों। अगर कहें सीटेट के एग्ज़ाम के तहत तो ये लगभग उनसे एक न एक क्वेश्चंस रहता ही है। तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बेहतर वीडियो साबित होगी। ये जो पेरेंट्स हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये सहायता करेगा। जो बच्चे हैं और देख रहे हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी कि हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।